जीएसटी सुधार 2025 देश की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा बदलाव। आज टीम दीपक गर्ग के साथ सुप्रीम कोर्ट और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जाने माने वकील एडवोकेट चेतन सहगल जी ने की इस सुधार की गहराई से समीक्षा। विशेषज्ञ समीक्षा। जीएसटी सुधार 2025 एडवोकेट चेतन सहगल की दोहरी दृष्टि। परिचय। नमस्ते दोस्तों, टीम दीपक गर्ग में आपका स्वागत है। मैं आपकी प्यारी एंकर स्वरा हूं और आज हम पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे एडवोकेट चेतन सहगल की राय पर आधारित जीएसटी सुधार 2025 की विशेषज्ञ समीक्षा आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें लाभ और चुनौतियां दोनों शामिल हैं। नए जीएसटी सुधारों का अवलोकन। 22 सितंबर 2025 से जीएसटी ढांचे को सरल बनाते हुए अब सिर्फ 5% और 18% स्लैब रखे गए हैं। लग्जरी और प्रतिबंधित वस्तुओं पर विशेष 40% स्लैब लागू होगा। जीवन और स्वास्थ्य बीमा, शैक्षिक स्टेशनरी, जीवन रक्षक दवाएं और कई दैनिक आवश्यक वस्तुएं कर मुक्तियां 5% स्लैब में हैं। कृषि उपकरण और ट्रैक्टर पार्ट्स पर 5% टैक्स से लागत में कमी। एडवोकेट सहगल की सकारात्मक समीक्षा। दो मुख्य स्लैब में सरलीकरण से स्पष्टता और पारदर्शिता आती है। बीमा, शिक्षा और स्वास्थ्य सामग्री पर राहत से मध्यम वर्ग और किसान परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। इससे ग्रामीण और शहरी मांग दोनों बढ़ेंगी और उपभोक्ता की आर्थिक पहुंच मजबूत होगी। एडवोकेट सहगल की चिंताएं। राज्यों को राजस्व की कमी का सामना करना पड़ सकता है। यदि अनुपालन और पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं हुई तो राजकोषीय संतुलन और मुद्रास्फीति नियंत्रण प्रभावित हो सकते हैं। प्रीमियम बाइक और लग्जरी गाड़ियों पर अत्यधिक टैक्स से ऑटोमोबाइल क्षेत्र पर नकारात्मक असर हो सकता है। बाजार और सेक्टर की प्रतिक्रिया। शेयर बाजार ने सुधार का स्वागत किया, इंडेक्स चढ़े। रियल एस्टेट सेक्टर को कम निर्माण लागत से फायदा होने की संभावना। त्योहारी सीजन में खपत और जीडीपी ग्रोथ पर सकारात्मक असर की उम्मीद। सकारात्मक प्रभाव। दैनिक वस्तुएं, शिक्षा सामग्री, बीमा और चिकित्सा सामग्री सस्ती। 40% जीएसटी से गुटखा, सिगरेट, शुगर ड्रिंक जैसी हानिकारक वस्तुओं की खपत घटने की संभावना। सार्वजनिक स्वास्थ्य और पारिवारिक बजट दोनों को फायदा। नकारात्मक प्रभाव। 40% टैक्स से ब्लैक मार्केट और नकली प्रोडक्ट्स का खतरा। राज्यों की बजटीय कमी और राजनीतिक टकराव की संभावना। ऑटोमोबाइल सेक्टर और लग्जरी वस्तुओं की बिक्री में गिरावट। निष्कर्ष। जीएसटी सुधार 2025 ने एक और जनता को राहत और स्वास्थ्य सुरक्षा दी है, तो दूसरी ओर राज्यों की राजस्व स्थिरता पर सवाल खड़े किए हैं। अगर इसे सही ढंग से लागू किया गया तो यह सुधार दीर्घकालिक नीतिगत परिवर्तन का आधार बनेगा, वरना यह सिर्फ त्योहारी तोहफा साबित हो सकता है। अंतिम विचार। जीएसटी सुधार 2025 भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह मध्यम वर्ग, किसान और स्वास्थ्य क्षेत्र को फायदा देता है, लेकिन इसकी स्थिरता के लिए राजकोषीय संतुलन और अनुपालन सुधार जरूरी है। टीम दीपक गर्ग की ओर से हार्दिक धन्यवाद। आपके सुझाव, सहयोग और विश्वास से ही हमारी आवाज और मजबूत होती है। हम आगे भी आपको सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का वादा करते हैं। जुड़े रहिए, जुड़े रहेंगे। हम आपकी सेवा में हमेशा तत्पर हैं। ताज़ा अपडेट और विशेषज्ञ राय के लिए हमें फॉलो करें और जुड़े रहें। कृपया हमारी पोस्ट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। टीम दीपक गर्ग की तरफ से एंकर स्वरा और मधुर की रिपोर्ट।